हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका सर्विस STD 57 पर स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, मैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल हल कराने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, देखेंगे। आपको पता है कि एक और चैप्टर वाइज थ्योरी चली रही है और हम लोग एक और क्या करेंगे, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल को हल करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट हो जाए। तो हम लोग देखेंगे जो चैप्टर 1 का सबसे पहला सवाल आपका क्या है, जरा देखिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10/5 न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव 10/5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र। अब आपको पता रहना चाहिए, देखिए न्यूटन प्रति कूलाम से आप लोग नहीं जान पाए, लेकिन न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है, आपको पता रहना चाहिए विद्युत क्षेत्र का। लास्ट में लिख भी दिया कि विद्युत क्षेत्र, तो इसमें आपको क्या क्या दिया उसको वैल्यू लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया आपको पता है, तो थीटा बराबर कितना दिया है, तो थीटा बराबर आपको दिया है, अरे थीटा बराबर सॉरी फ्रेंड्स, ई बराबर आपको कितना दिया है, ई बराबर आपको दिया है कितना, 10/5 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, इतनी बात दिया है। फिर क्या करा है, 30 अंश के कोण पर रखा है। थीटा बराबर आपको कितना दिया है, थीटा बराबर आपको दिया है 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। इसके बाद क्या कर रहा है, कोण पर रखा है, उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। बोले तो टाउ का मान दिया है, टाउ बराबर कितना दिया है, तो आपको पता रहना चाहिए टाउ बराबर जो आपको दिया है वैल्यू कितनी है, तो 6 × 10⁻24 है ना, मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर। कह रहा है कि तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना बोले तो आपको बताना क्या है, पी, पी का मान क्या करना आपको बताना है। ठीक, आप लोग एक फार्मूला बताए थे जस्ट इसके पहले, क्या बताए थे कि टाउ बराबर जो आपका होता है, टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है। क्या होता है, पी ई साइन थीटा। ठीक, क्या होता है, पी ई साइन थीटा, है ना। तो हमसे पी पूछा यहाँ से, तो पी बराबर क्या होगा, तो बताइए पी बराबर क्या होगा, तो पी बराबर आपका निकलेगा यहाँ से, क्या हो जाएगा, टाउ अपान क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। अब जरा देखिए पी का मान क्या करते हैं, यहाँ से भरते हैं पी बराबर, तो पी बराबर क्या आ जाएगा, जरा देखो पी बराबर क्या मान है। ठीक है, तो पी बराबर कितना दिया है, पी, तो पी बराबर क्या निकलेगा फ्रेंड्स, टाउ का मान कितना दिया है, टाउ का मान दिया है 6 × 10⁻24 और जो आपका ई का मान दिया है 10 पर कितना घात, 5 घात। ठीक, और साइन, साइन थीटा का मान कितना दिया आपको, 30 डिग्री, है ना। इतनी बात आपको क्लियर। अब इसी को क्या करते हैं हम लोग, हल करते हैं। तो P बराबर आपका क्या निकल कर आएगा, जरा देखिए P बराबर क्या निकल कर आता है, तो P बराबर 6 × 10⁻24, 10/5 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस घात है, ऊपर जाएगा तो माइनस घात हो जाएगी, तो 10/5 घात, और नीचे क्या साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक, अभी देखिए 2 क्या है, नीचे है, तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 आप गुड़े 10, आई घाते क्या माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितनी -29 हो जाएगी, कितनी 29। ठीक, ये किसके बराबर आया, तो आपको पता रहना चाहिए पी के बराबर इतना आया। ठीक, अब इसको जरा सार्थक अंकों के रूप में लिखना चाहते हैं, दशमलव के रूप में, तो पी बराबर 1 दशमलव, अब इधर देखिए, देखो जब दशमलव की इधर लाते हैं तो इधर क्या होता है, एक जुड़ जाता है, एक घात इसमें क्या होती है, +1 जुड़ता है,
तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा आपको पता है कि -28 हो जाएगा। ठीक, और जब मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक क्या होता है इसका, कूलाम और मीटर, इसको सेंटीमीटर मत समझना, ठीक है, जो बड़ा होता है उसको कूलाम बोलते हैं। अब ये आपका क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। कितना इजी है, हलवा है ना फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल आप लोग को सिखा कर ही रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, स्क्रीनशॉट पर देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन अगला दिया आपसे कि 2 माइक्रोकूलाम का आवेश, यहाँ फ्रेंड्स आवेश रहेगा, क्या रहेगा, आवेश। ठीक, 2 माइक्रोकूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है, एक भुजा के घन के केंद्र पर स्थित है। ठीक, आवेश Q का मान इतना दिया है, Q का मान कितना दिया है आपको पता रहना चाहिए। तो आवेश का जो मान दिया है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक, क्या दिया है 2 मीटर फ्रेंड्स, सॉरी ये आपको दिया है, क्या नाम है, इतनी भुजा दिया है, क्या दिया, ये भुजा आपको है। ठीक, और भुजा के केंद्र पर स्थित है 2 माइक्रो, Q बराबर इतना दिया है 2 माइक्रोकूलाम और इतनी मीटर भुजा है, मतलब A बराबर दिया आपको। ठीक, अब क्या करा है जरा देखिए कि घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। फ्लक्स बोले तो फाई ई की क्या करना है आपको, गणना करना है। तो क्या क्या दिया जरा वो वैल्यू लिख लेते हैं। आपको दिया 2 माइक्रोकूलाम, मतलब Q का मान दिया है, Q का मान कितना दिया है, कितना दिया फ्रेंड्स, 2 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 10-6 से गुणा कर देंगे, किस में बदल जाएगा, ये आपका कूलाम में, किस में, कूलाम में। ठीक है, किस में बदल गया, कूलाम में। और A का मान आपको दिया है भुजा, कितना दिया भुजा, 0.2 मीटर क्या दिया है, भुजा दिया है। ठीक, पूछा क्या आपसे जरा देखो, पूछा आपसे फाई ई का मान पूछा है, विद्युत फ्लक्स का मान, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं, एक घन बना देते हैं। घन देखिए जरा, एक घन बनाते हैं, घन की आकृति क्या होती है, तो जरा देखिए एक घन बनाते हैं। ठीक, एक क्या आपका है, घन बन रहा है। देखिए ये हमने क्या बना दिया, घन बना दिया। ठीक, अब देखो इसके केंद्र पर आवेश रखा है, इसके केंद्र पर कितना आवेश रखा है, तो आपको पता रहना चाहिए इसके केंद्र पर ही, घन के केंद्र पर आवेश कितना रखा गया है, 2 माइक्रोकूलाम का। ठीक, और इसकी भुजा की जो लंबाई है, भुजा की लंबाई 0.2 मीटर है। ठीक, ए, तो आपको पता रहना चाहिए इसमें कितने फलक होते हैं घन में, तो 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक, 6 फलक। जैसे बंद कमरा होता है तो बंद कमरे में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। इसी प्रकार घन में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ से फाई ई बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग, ये आपको पता रहना चाहिए। तो फाई ई बराबर क्या होता है, 1/6, 6 फलक होते हैं 1/6 लिख देते हैं। अब फिर गॉस की प्रमेय से Q अपान क्या हो जाता है, एप्सिलॉन 0। ठीक, इतनी बात आपको पता रहना चाहिए, 6 फलकों से पूछा है ना तो इसलिए। अब हम लोग क्या करेंगे जरा देखिए, अब सारे की वैल्यू भरेंगे इसमें, क्या करेंगे, वैल्यू को क्या कर देंगे, पुटअप करेंगे। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा जरा देखिए, क्या होगा, 1/6, Q का मान कितना है, Q का मान आपको दिया है 2 × 10⁻⁶, और एप्सिलॉन 0 का मान आपको पता रहना चाहिए 8.85 × 10⁻12। ये आपको देखिए, आप जब परीक्षा में जाएंगे तो एप्सिलॉन 0 का मान आपकी किताब के पीछे आपको दिया रहेगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं,
हल कर सकते हैं। अब जरा इसको हल करते हैं तो फाई ई बराबर क्या आता है आपको जरा देखिए। अब देखिए इससे काटिए, कितने बार में कट गया, 3 बार में कट गया। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना बचा है, इसको हल करो जरा। तो हम लोग इसको हल करते हैं, इस घात को ऊपर भेज दो तो कितना हो जाएगा 1/3। घात ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, आपको पता है कि 10⁻6 गुणे 10⁻12, 12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि प्लस हो जाएगी घात, कितनी हो जाएगी प्लस। बटा में क्या बचेगा आपका 8.85 है ना। अब देखिए फाई ई बराबर, अब इसमें 1 में 3 से भाग करेंगे तो भाग कितनी जाएगी आपको पता है ना। इसको जब हल कर लीजिए, थोड़ा सा सिंपल हल कर लीजिए तो कितनी बचेगा, 1 गुणे कितना हो जाएगा 10/6। अब बटा में क्या बचेगा 3 गुणे 10 8.85। इतनी बात आपको पता चली। अब इसको क्या करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हल करेंगे, 3 से भाग इसमें देंगे, भाग देंगे तो कितनी भाग जाएगी आपको पता रहना चाहिए, 0.33 जाएगी। कितनी 0.3। अब इससे इसमें जब भाग करेंगे 0.33 से इसमें भाग करेंगे तो भाग आपको पता रहना चाहिए, अरे इसमें 8.85 से जब भाग करेंगे 0.33 में तो भाग कितनी बार जाएगी आपको पता रहना चाहिए, कितनी बार जाएगी, तो 0.037 बार जाएगी, है ना, दिख रहा है ना। तो एक कितना हल करेंगे तो कितना टोटल लिया जाता है, तो 0.037 गुणे 10/6। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दशमलव के रूप में, एक का अंक लेकर दशमलव के रूप में हल करते हैं। तो जब 1 दशमलव यहाँ पर 2 दशमलव लाएंगे तो यहाँ से 2 शून्य क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। तो फाई ई बराबर जब लिखना चाहेंगे तो फाई ई बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 दशमलव हट जाएगा, आपका क्या बच जाएगा यहाँ पर 3.7, घात आपकी घट के क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4। अब मात्रक क्या होगा आपको पता रहना चाहिए, मात्रक, तो मात्रक आपका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए इम्पोर्टेंट की श्रेणी में, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, पिकअप कर लीजिए। ठीक, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि दो बिंदु आवेश 9e व e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से दोनों आवेश कितनी दूरी पर, 16 सेमी की दूरी पर क्या है, स्थित हैं। यदि बनाना चाहते हैं तो इतनी बात आपको क्या कर देते हैं, यहाँ पर डायग्राम की सहायता से बना देते हैं। कितना, मान लो यहाँ पर बिंदु कोई ए है, क्या है बिंदु ए। अब यहाँ पर कितना आपको पता रहना चाहिए, यहाँ पर 9e कूलम का आवेश रखा गया, 9e का। ठीक, अब और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, बी है, जहाँ पर आपको पता रहना चाहिए E प्लस ई, यहाँ पर 9e, यहाँ प्लस ई, ये आपस में इनके बीच की दूरी भी पता रहना चाहिए। आपस में इनके बीच की दूरी कितनी है, आपस में इनके बीच की दूरी 16 सेमी दिया है, कितना 16 सेमी। इतनी बात आपको क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। अब क्या कर रहा है, इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन की अवस्था में हो, मतलब A और B के बीच में कोई आवेश Q कहाँ पर रखें कि वो संतुलन की अवस्था में हो। मान लेते हैं Q यहाँ पर रख दें, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, तो इससे कितना दूरी, मान लो x, इससे हम लोग मान लो x दूरी पर रख रहे हैं, किससे, इससे x दूरी पर, A से x दूरी पर। तो B से कितनी दूरी है, टोटल आपको पता रहना चाहिए। तो B से टोटल दूरी कितनी निकलेगी आपको, टोटल दूरी 16 है तो क्या निकलेगा 16 माइनस x। इतना दूरी पर क्या करना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। चित्र आप लोग को पूरी तरह से समझ में आया ना, कोई डाउट। अब हम लोग क्या करते हैं जरा देखिए, हम लोग ये करते हैं कि एक आवेश तो 9e है, एक Q है, तो इसके बीच में दो आवेश हो गया,
दो आवेशों के बीच में, इनके बीच की दूरी भी पता है x है, दो आवेशों के बीच में कौन सा नियम लगता है, कूलाम का नियम लगता है। फिर इनको दोनों के बीच में कूलाम का नियम लगाएंगे और फिर कह रहा है संतुलन की अवस्था में दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से F1 बराबर क्या निकलेगा, जो F1 का मान निकलेगा क्या निकलेगा, F1 मान लेते हैं 1/4πε0। ठीक, एक आवेश क्या है आपका 9e है और दूसरा आवेश क्या है q है, और इनके बीच की दूरी क्या है, तो इनके बीच की दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है x है, तो x क्या हो जाता है होल स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 हो गया आपका, कोई डाउट। अब इसी प्रकार F2 निकाल लेते हैं। अब इन दोनों आवेशों के बीच, एक आपका E है एक Q, इन आवेशों के बीच में निकाल लेते हैं। तो F2 बराबर क्या होगा 1/4πε0 E/E इंटू Q। अब बटा में क्या हो जाएगा, कितनी दूरी है 16 - x, तो कितनी हो जाएगा 16 - x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको क्या मान लेते हैं आपका समीकरण 2, समीकरण 1 और 2। आपको बोला है कि इस क्या है, आप कहाँ पर रखेंगे, संतुलन की अवस्था में हो, मतलब इक्वल टू हो, बराबर हो, तो लिखेंगे संतुलन की अवस्था के लिए लिखेंगे यहाँ पर संतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था में आपको पता रहना चाहिए क्या होगा, तो संतुलन की अवस्था में F1 बराबर क्या होगा F2 होगा। F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F2 है ना। अब दोनों के मान को समीकरण 1 और 2 से मान क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो जब बराबर करेंगे तो क्या होगा जरा देखिए 1/4πε0 9e इंटू क्यू बटा में क्या है x² बराबर क्या है 1/4πε0 e इंटू क्यू बटा में क्या हो जाएगा 16 - x का होल स्क्वायर। ठीक, अब जो कटने वाली वैल्यू उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। देखिए जैसे में कटेंगे क्या आपका, इधर से जरा देखिए, तो जैसे 4πε0 इधर से कटा, इधर से कटा, इधर से ई कटा, इधर से ई कट गया, इधर से क्यू भी कटा, इधर से क्यू कट गया। बचा क्या जरा देख लीजिए, बचा है आपका इधर से 9 बचा, बटा में क्या बचा है x², और इधर से क्या बचा, इधर से आपका बचा 1/16 - x², यही ना बचा। अब जरा देखिए इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 3 बटा में x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/16 - x का होल स्क्वायर, हो सकता है ना। अब जरा देखिए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। चलिए तब इधर आते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर आउट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 3/x बराबर क्या बचा 1/16 - x। अब क्या कर देते हैं, त्रिय गुणा कर देते हैं ऐसे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा जब इसमें जब करें तो कितना हो जाएगा 48 - 3x, और इसको उधर करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा आपको पता है ना, क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब 3x को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4x बराबर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 12 में कट जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 12। ठीक है, कितना सेमी। ठीक, कितना आ गया 12 सेमी, उत्तर कितना आ गया 12 सेमी। तो आपको पता रहना चाहिए कि 9e आवेश से 12 सेमी की दूरी पर जो आपका होगा ये आवेश क्यू संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, कितने संतुलन की अवस्था में। इधर से बोले तो 16 में से 12 घटा देंगे तो 4 सेमी की दूरी पर संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, आपको ये बात पता रहना चाहिए। ठीक, कोई डाउट। तो फ्रेंड्स इसको चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल जो है उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा।
ठीक, अगला सवाल चला देख लेते हैं। जो अगली सवाल उसको देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या कर रहा है जरा देखिए, बहुत ही बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व बोले तो क्या दिया आपका, लेमडा का मान दिया है। तो लेमडा का मान कितना दिया आपको पता रहना चाहिए। तो लेमडा का मान यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो लेमडा का मान कितना दिया है फ्रेंड्स, कितना दिया है, 10 गुणे 10⁻³ कूलाम। ये आपको किसका मान दिया है, लेमडा का, कूलाम प्रति मीटर। ठीक, फिर क्या करा जरा, तार से 2 सेमी की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर बराबर आपको कितना दिया है, 2 सेमी। आर बराबर 2 सेमी। सेमी को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 10⁻²। मात्रक क्या हो जाएगा आप, मीटर। ठीक, पूछा क्या हमसे, पूछा है आपसे है ई का मान। ई क्या क्या आपसे पूछा गया है। ठीक, तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि क्या होता है फार्मूला। फार्मूला एक फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ई बराबर एक ठीक फार्मूला होता है, ई बराबर 1/4πε0 2 लेमडा अपान आर। ये आपका एक फार्मूला होता है। ठीक, इस फार्मूला से आप लोग क्या होंगे, आपको बताया गया है। अब देखिए, लेमडा का मान दिया है, आर का मान दिया है, 1/4πε0 का मान आपको पता होता है। ठीक है, इस सूत्र में क्या करेंगे हम लोग, मान को पुटअप करेंगे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा जरा देखिए, तो 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 गुणे 10⁻9। 2 गुणे लेमडा, लेमडा का मान कितना है, तो 10 गुणे 10⁻3। और आर का मान कितना दिया आपको, 2 गुणे 10⁻2। अब जरा देखिए, अब काटते हैं इसको, जरा हल करते हैं तो कितना वैल्यू आती है निकल कर देखते हैं। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। एक घात को क्या करते हैं, ऊपर भेज देते हैं। जब घात को ऊपर भेजेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, आपको पता रहना चाहिए। जब ये घात को क्या करते हैं ऊपर, तो इसमें से घात घटेगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ई बराबर, जरा देख लीजिए, हल ही कर देते हैं फ्रेंड्स अच्छे से। इसको हल कीजिए, ये क्या होगा, 9 गुणे 10/9। इसको जब हल करेंगे, यहाँ पे एक घात मौजूद है, इसको हल करेंगे कितना बचेगा, 10⁻2। यहाँ पर 10⁻2, ये क्या सेम कट गया, तो आपका बचा क्या, ई बराबर, जो आपका ई बराबर बचा, ई बराबर बचा क्या आपका, 9 गुणे 10/9। मात्रक क्या होता है आपको पता रहना चाहिए, न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये भी सवाल बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो चलिए इसको भी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल को क्या करते हैं, देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आपका बोल रहा है, कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। यह द्विध्रुव 1/5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए। पहला क्या ज्ञात करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरा का क्या बताना है, विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, बोले तो टाउ। और यहाँ पर आपको क्या बताना है, पी। ठीक, आपको पता है, इससे पहले हम द्विध्रुव आपको पढ़ाए थे। द्विध्रुव में क्या बताए थे कि क्या होते, 2 आवेश जिनके परिमाण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन वो आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, और उनके बीच की दूरी क्या होती है, अल्पतम, बोले तो 2l होती है। ठीक है, जैसे डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बताए थे कि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर आपको दिया है कि +1 माइक्रोकूलाम का आवेश,
और यहाँ पर आपको क्या दिया है, -1 माइक्रोकुलाम का आवेश। अब इनके बीच की दूरी आपको पता होती है कितनी होती है, 2L होती है। दूरी कितनी होती है, 2L। इतनी बात आपको पता है। तो आपसे दिया क्या, जरा वो वैल्यू लिख लेते हैं। आवेश Q का मान कितना दिया है, तो Q का मान आपसे बोला है, इसमें से कोई एक आवेश उठा लेते हैं, है ना। तो Q का मान आपको क्या दिया है, 1 + 1 माइक्रोकुलाम उठा लेते हैं। तो माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदल लेंगे, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻6 कुलाम हो जाएगा। ठीक, अब क्या दिया है, अब देखो 2L के बराबर, 2L टोटल जो दूरी होती है 2L के बराबर क्या दिया है, आपको पता रहना चाहिए। तो 2L के बराबर आपको कितना दिया है, 2 सेमी। कितना, 2 सेमी। सेमी को क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे, तो 2 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा, है ना। और क्या करा है, द्विध्रुव पर इतना एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, मतलब ई का मान दिया है। तो ई का मान कितना दिया है, जरा उसको लिख लेते हैं। ई का मान आपको दिया है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ई का मान दिया है। ठीक, अब आपको पहला जो सवाल पूछा है क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P पूछा है। तो P बराबर आपको फार्मूला क्या होता है पता है, बताएं फ्रेंड्स, यदि देखे ना हो तो जाकर देख लीजिए। P बराबर क्या होता है, 2QL। P बराबर क्या होता है, 2QL। जरा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, P बराबर ऐसे लिख लेते हैं, Q × 2L, क्योंकि आपको 2L की वैल्यू क्या है पता है, 2L की वैल्यू क्या आपको पता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो P बराबर जो आपका निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, 1 × 10⁻6 और 2L की वैल्यू कितना दिया है, 2 × 10⁻2। जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, P बराबर, P बराबर एक घात क्या हो जाएगी, ये आपका 2 हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी, 10⁻8 हो जाएगा। ठीक, अब मात्रा क्या हो जाएगा, कुलाम मीटर। कितना हो जाएगा, कुलाम मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, पहले सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा, पहले सवाल का फाइनल आंसर। अब सेकेंड सवाल आपसे पूछा क्या, जरा देख लेते हैं। बोला कि टाउ मैक्स, तो टाउ मैक्स बराबर आपको फार्मूला पता रहना चाहिए। टाउ मैक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, तो टाउ मैक्स बराबर आपका फार्मूला जो होता है PE होता है। क्या होता है, PE। ठीक, तो टाउ मैक्स का मान निकालेंगे यहाँ से, टाउ मैक्स का मान, P का मान कितना दिया है, 2 × 10⁻8 निकला है ना अभी जस्ट, और E का मान कितना दिया है, 10/5। ये आपको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, टाउ मैक्स बराबर 2 × 10⁻3, मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक, ये किसके बराबर निकला है, टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स का मान कितना आया है आपको पता रहना चाहिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, ये आपको बोर्ड में 3 नंबर में पूछा गया न्यूमेरिकल सवाल है, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और यदि फ्रेंड्स चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले फ्रेंड्स। ठीक है, लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।